26 एमएलई कंपोजर में कट फिल डिसीजन डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में सब असेंबली कंपोजर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हमने एक लेन बनाया है, लेकिन अब इसका स्लोप बनाना चाहते हैं। अगर ऑटोकैड सिविल 3D में हम जस्ट देखने के लिए जाएं तो यहाँ पे देखें हमारे लेन क्रिएट की हुई है, लेकिन इसका स्लोप नहीं है। ये स्लोप क्या होगा, नीचे जो सरफेस हम बनाएंगे यानी एग्जिस्टिंग जो ग्राउंड होगा उसमें जाके टच होगा। तो ये कट सिचुएशन में भी हो सकता है और फिल सिचुएशन में भी। अगर फिल होगा तो इस तरह से होगा और ये कट होगा तो इस तरह से ये इसका बनेगा। तो ये फिर हम इसको, इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, इसके लिए हमें एक सरफेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि एलिवेशन तो लेन के लिए था, लेकिन स्लोप के लिए एक, ये स्लोप जहाँ पे जाके टच होगा वहाँ पे डेफिनेटली हमें एक सरफेस चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पैरामीटर में, और यहाँ पे एक 3 ऑप्शन थे, एलिवेशन, ऑफसेट और सरफेस। हम यहाँ पे सरफेस ले लेते हैं। जैसे हमने सरफेस बनाया तो यहाँ पे देखेंगे इसका, ये सरफेस का एक लाइन बन गया है। इसमें आप लेवल दे दें, एक -1 कर देते हैं ताकि ये हमारा सरफेस बन जाए। फिट टू स्क्रीन करेंगे, ये हमारी सरफेस की लाइन बन गई है। थोड़ी कमती है, थोड़ा सा इसको 60 सेंटी कर देते हैं ताकि हमें जो है ना वो नज़र आए इजीली। हमने कोड बंद कर दिया है ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। और यहाँ से अब देखें, अब इसके लिए एक कंडीशन चाहिए कि अगर ये, क्योंकि आप देखेंगे ये आपका फिल में भी जा सकता है और कट में भी जा सकता है। सरफेस हो सकता है कि आपका फिलिंग में हो सकता है कि आपका कटिंग में हो। यहाँ पे ये कंडीशन भी हो सकती है और ये कंडीशन भी हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि दोनों कंडीशन, हमारी कटिंग और फिलिंग, ऐसा हम एक जो डे लाइट यानी साइड स्लोप जो होता है, ऑटोकैड सिविल 3D में इसको डे लाइट बोलते हैं, लेकिन ये जो साइड स्लोप होता है ये हमारा दोनों कंडीशन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो जाते हैं हम -6, पहले हम फिल सिचुएशन का देख लेते हैं। -0.6, तो ये करीब ये हमारा अभी -60 सेंटी के हिसाब से, या कोई भी आप सरफेस नीचे हो सकता है, 70, 80, 1, 2, 3, 4 मीटर कितनी भी फिलिंग हो सकती है। तो इसके लिए एक हम गोस्ट पॉइंट यानी कि एक हिडन पॉइंट लगाएंगे जिसपे हम कंडीशन बेस्ड यानी जिसके ऊपर हम एक फार्मूला सेट करेंगे। तो एक उसके लिए एक यहाँ पे देखें एक एक्सिलरी पॉइंट है, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक एक्सिलरी पॉइंट बन गया है। यहाँ पे देखें ये ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन में चला गया है, लेकिन हमें ओरिजिन में नहीं चाहिए। स्लोप हमारा पॉइंट नंबर 2 से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन में चले जाएंगे और पॉइंट 2 पे करेंगे। यहाँ से तो पॉइंट 2 में चला गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम ईस्ट और वेस्ट यानी एक्स माइनस और एक्स प्लस, ये दोनों में तो हम नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ नीचे जाना चाहते हैं। तो एक्स को तो रख देंगे 0, और बाकी जो होगा वाई की वैल्यू, वो हम वाई की वैल्यू हम दे देंगे सरफेस से। तो यहाँ पे टाइप डेफिनेटली हमारा वाई नहीं होना चाहिए। एक्स तो ठीक है, हमारी एक्स रहेगा, लेकिन जो हमारी वाई वैल्यू होगी, वर्टिकल वैल्यू जो होगी, वो हमारी सरफेस से। तो यहाँ पे एक देखें, एक एक्स और एक्स, डेल्टा एक्स सरफेस, डेल्टा एक्स ऑन सरफेस। तो ये डेल्टा एक्स ऑन सरफेस, तो अब हमारे पास ये सरफेस में जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एक सरफेस देना पड़ेगा। ये सरफेस टारगेट है, तो एक्स में हम नहीं जाना चाहते हैं। इसको ओपन करेंगे और इसको हम सरफेस का एक नाम दे देते हैं, और हम इसका एग्जिस्टिंग ग्राउंड रख लेते हैं ताकि ये फिर हमें ये देखें कि अभी हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड का टारगेट सरफेस बनाया है हमने, यहाँ पे रीनेम कर दिया है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा ई जी के नाम से एक सरफेस बन गया है। तो ये यहाँ पे ये देखें पॉइंट एपी पॉइंट बिल्कुल इसके 2 पॉइंट के यानी पॉइंट नंबर 2 और एक्स वैल्यू एक्स माइनस एक्स प्लस, हम किधर नहीं गए, सीधा एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब हम कंडीशन सेट करने के लिए यहाँ पे देखें एक हमारा जो टूल बॉक्स है, यहाँ पे वर्क फ्लो में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक डिसीजन है। डिसीजन बेसिकली एक फार्मूला सेट करेंगे, जस्ट एक फार्मूला है, इसमें और कुछ भी चीज़ नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, थोड़ा सा हमारे स्क्रीन का प्रॉब्लम रहता है छोट। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एक पॉइंट डिसीजन हो गया। डिसीजन क्या होगा कि ये डिसीजन हमारा है कि अगर ये फिल कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, कट फिट कंडीशन है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें जो भी पहली कंडीशन होगी आपकी,
यहाँ पे जो कंडीशन सेट करेंगे वो लेफ्ट साइड के लिए होगी। तो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, हम फिल कंडीशन ले लेते हैं। हमारा रोड ज़्यादातर फिल में रहता है, तो हमारी मेन जो कंडीशन होगी वो फिल होगी। तो हम एक पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट इसका एक्सिलरी पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है जो हमारा, जिसके बीच में हम एक कंडीशन सेट करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 से एक्सिलरी पॉइंट नंबर 1 तक एक कंडीशन होगी। तो हम पहले लिखते हैं कि P2 डॉट वाई वैल्यू अगर उसकी स्पेस ग्रेटर है, कैपिटल लिख लेते हैं, अगर ग्रेटर है AP1 डॉट वाई वैल्यू से, P2 अगर बड़ा है, P2 पर है Y1 से, तो हमारी कंडीशन होगी फिल की। तो यहाँ पे जो ट्रू कंडीशन होगी, आप इसका रीनेम कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अच्छा है, वो ट्रू वैल्यू रहेगा, नहीं है तो आपका फिल वैल्यू रहेगा। तो अब हम जो भी पॉइंट लगाएंगे, तो इस तरफ जो लगाएंगे उसमें फिल वो लिख कर आ जाएगा। तो हम एक पॉइंट लगाते हैं, ड्रैग करके पॉइंट में चले गए, और यहाँ पे अब देखेंगे एक पॉइंट हमारा लग गया है। एरो हमारा सही नहीं है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन एरो का इतना इशू नहीं है। हम तो जो कंडीशन है हमारी वो ये है कि हम यहाँ पे हमारी फिल कंडीशन हो गई है, और यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारी फिल कंडीशन क्या होनी चाहिए। फिल कंडीशन हमारी ये होगी, हमने इसमें डिसीजन दे दिया है इसको कि अगर y वैल्यू P2 की बड़ी है, ग्रेटर देन है AP1 से, तो हमारी फिल कंडीशन है। तो फिल कंडीशन में हमारी एक पॉइंट हमने 5 नंबर क्रिएट किया है, और 5 नंबर पॉइंट में यहाँ से ये जो शुरू होगा ये फ्राम होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल लेकर आया। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से P2 से जाएगा, तो यहाँ पे मेरा P2 से, लेकिन उससे पहले हमने इसकी टाइप चेंज करनी होगी। टाइप हमारा क्या होगा, यहाँ पे जाके सरफेस में टच होगा। तो हम इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारी एक्स हमें किधर भी, एक्स से हमारा स्लोप में जाएगा, यानी स्लोप से जाएगा दूर, और यहाँ से हमें सरफेस में जाके टच होगा, किसी खास स्लोप से जाएगा और सरफेस में टच होगा। तो इसमें दो चीज़ें होगी, एक तो स्लोप होगा और एक होगा टारगेट। तो हमारा सरफेस हमारा टारगेट है, तो स्लोप ऑन सरफेस, स्लोप ऑन सरफेस, स्लोप टू सरफेस, ये एक है स्लोप टू सरफेस का ऑप्शन है हमारे पास। और यहाँ पे टाइप में देखें, हम बहुत सारे ऑप्शन है, बाद में एक सीरीज हम थोड़ा इसके और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इस पर पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अभी टाइम टू टाइम जो चीज़ आ रही है उसको हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए हैं। तो लास्ट में हम ट्राई करेंगे कि इनके सारे ऑप्शन हम यूज़ करें। तो हम देखते हैं कि अभी स्लोप टू सरफेस है, यहाँ पे टाइप, और वो स्लोप कैसे आएगा, स्लोप हमारा टू, ये स्लोप परसेंटेज में नहीं होगा, ग्रेड में होगा, तो 1 कर देते हैं, और ये हमारा करीब 50% बन जाएगा हमारा स्लोप। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्लोप बनाया है, P2 से स्टार्ट है, और अब यहाँ पे हमें इसको टारगेट देना होगा। तो ये किस पे जाके, ये 50% स्लोप से किस में जाके टच हो, तो ये EG में जाके टच हो। तो अब यहाँ पे देखेंगे EG में यहाँ पे एक 0.5 लग गया है। अब लेकिन हमारा एक मिलना चाहिए 0.2 से 5, इसने कैलकुलेट करके पॉइंट तो लगा दिया है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एड टू लिंक, हमने लिंक नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम एड लिंक टू फ्रॉम पॉइंट टू एंड फ्रॉम पॉइंट टू एंड फ्रॉम पॉइंट को, इसको आप चेक रखेंगे तो अब देखेंगे हमारी एक लिंक क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर ये स्लोप अगर इस तरह से भी हो उल्टा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास रिवर्स का भी आता है, और कहीं ट्रेंच और डिच इस तरह के कोई होते हैं, तो इस तरह भी आपका एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रोड में। लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे रिवर्स स्लोप डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें 5 नंबर पॉइंट अगर आपका रिवर्स आपका चेक होगा तो ये इस तरफ चला जाएगा, लेकिन हमारा रिवर्स नहीं है, ये डायरेक्ट ऑफ साइड है। तो अभी हमारी फिल कंडीशन तो हो गई कंप्लीट, इसको फिट टू स्क्रीन कर देते हैं,
और अब हम चले जाते हैं कट कट की तरफ। तो पहले तो इसको हम कर लेते हैं कट। तो कट क्या होगा कि हमारा सरफेस ऊपर हो जाएगा, तो ये कट कंडीशन है। तो फिट टू स्क्रीन करते हैं, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको 0.6 कर देते हैं। तो अब फिट टू स्क्रीन करते हैं। अब ये हमारा फिल कंडीशन में आ गया, यानी हमारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड ऊपर हो गया है, लेकिन AP1 आप देखेंगे इसके साथ बिल्कुल सरफेस के साथ टच है। तो अब हम इसी के ऊपर हमने कंडीशन तो ऑलरेडी लगाई हुई है, अब हम एक पॉइंट क्रिएट करते हैं। याद रखें जब पॉइंट क्रिएट करेंगे तो ये पिछले लास्ट जो पॉइंट होगा उसमें जाके कनेक्ट होगा, लेकिन हमें फिर एरो डिलीट करके हमने डिसीजन से लेना पड़ेगा। ये देखें ये पुराने वाले पॉइंट से जो हमारा फास्ट 5 नंबर था उसमें जाके टच हो गया है, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से हम जिसके जो पॉइंट होगा इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो हमारा ये फॉल्स कंडीशन हो गई है, फॉल्स नहीं चाहिए हमें। बेसिकली ये कंडीशन हम डिसीजन में जाएंगे तो हम यहाँ पे फिल लिखा था, तो ये जो फॉल्स कंडीशन है ये फॉल्स नहीं है। बेसिकली ये हमारे लैंग्वेज में ये कट सिचुएशन आती है, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो अब ये कट सिचुएशन हमारी आ गई है। कट सिचुएशन के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अब हम अगर ये डायरेक्ट स्लो बना देंगे, ऑटोकैड सिविल 3D में समझाते हैं कि अगर आप यहाँ से अगर ये आपने स्लोप जाके कट वाली कंडीशन में मिला दिया है तो ये पूरा पानी जो होगा वो आपके रोड में जमा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, पहले हम नीचे जाएंगे, एक ट्रेंच बनाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। आपने देखा होगा कट सिचुएशन में पहाड़ों के साथ आप जब जाते होंगे तो साथ में एक नाली सी बनी होती है, वो इसीलिए होती है कि रोड का पानी भी बाहर चला जाए और जो ऊपर कट वाले एरिया से भी पानी आता है वो बाहर निकल जाए। तो हम ऐसा ही एक पहले इसको कट वाली सिचुएशन में भी पहले हम फिल के सिचुएशन की तरह नीचे जाएंगे। तो हमारा वही होगा कि हमारा यहाँ पे स्लोप टू वाई, क्योंकि हम सरफेस में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे स्लोप टू एक्स, स्लोप टू एक्स में जाएंगे। एक्स क्या है, एक्स यानी लेफ्ट या राइट, हम कितना जाएंगे वो हम देखते हैं। तो अब हम हमारे पास सिचुएशन क्या है, हम कहाँ से जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट 2 से। तो ये हमारा फ्रॉम पॉइंट 2 आ गया। अब पॉइंट 2 से ये जा रहा है 2% के हिसाब से, तो 2% नहीं चाहिए हमें, हमें 2x1 चाहिए, ग्रेड नहीं चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। तो हम 2x1 में आ गए और यहाँ पे कितना आ गए हैं नीचे। अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक्स जो दिया हुआ है 10 मीटर है, तो हमें 10 नहीं चाहिए। जस्ट हमारी जो हाइट होती है 1 मीटर की रोड स्ट्रक्चर होता है, तो हम 1 मीटर या 70 सेंटी रख लेते हैं। तो 0.7 रख दिया है हमने, तो 0.7 फिट टू स्क्रीन करेंगे। अब देखेंगे 0.7 पे हम कभी कटिंग भी हो तो हमें 0.7 पे ही नीचे जाएंगे। इतना तो हमें नीचे जाना ही पड़ेगा ताकि ये रोड का पानी भी नीचे उतर जाए। अब नीचे उतरने के बाद एक और पॉइंट लगाते हैं, ड्रैग करेंगे पॉइंट और यहाँ पे हमने पॉइंट को छोड़ दिया है। 7 नंबर पॉइंट किधर से जाएगा, ये नंबर 6 से ऑटोमेटिकली ले लिया है और हमें वहीं से ही चाहिए। अब टाइप क्या होगा, एक्स और वाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेंच बने 60-50 सेंटी की बना देते हैं। तो एक्स हमारी 50 सेंटी, यानी एक्स क्या होता है, एक्स राइट और लेफ्ट में जाता है, तो हम इसमें दे देते हैं 0.5 और वाई ऊपर नीचे नहीं। अगर हम स्लोप थोड़ा सा रखें 2% तो रख सकते हैं, लेकिन हम अभी स्लोप फिर हमें यहाँ से स्लोप देना पड़ेगा या इसको ग्रेड दे देते हैं। स्लोप फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, बहुत सारी कंडीशन मिक्स हो जाएंगी तो फिर समझने के लिए और डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई, एक्स हमारा हो गया हमारा 50 सेंटी और वाई हम यानी ऊपर और नीचे हम नहीं गए हैं। अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्लोप टू एक्स, तो आप स्लोप टू एक्स लेंगे तो आप फिर 2% स्लोप भी डाल सकते हैं कि यहाँ से और स्लोप 2% चला जाए, लेकिन हम अभी इस कंडीशन में नहीं डालते और हमारा पॉइंट लग गया है। ये एक है और उसके बाद एक और पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा 8 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट होगा, वो जाएगा स्लोप टू सरफेस, स्लोप टू सरफेस।
ये स्लोप्ड सरफेस कैसे जाएगा, अब हम इसका स्लोप सेट करते हैं। तो कट में भी 1/2/1 का ही रख लेते हैं, या 1/1 का यूजुअली होता है, जितना भी कट कम होगा तो उतना नेचुरल ग्राउंड भी सेफ रहेगा। तो 2/1 का हमारा स्लोप हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्या सी चीज़ें सेट की हैं, यहाँ पे हमने इसका टाइप स्लोप टू सरफेस में लेकर आए हैं, पॉइंट नंबर 7 है। और यहाँ पे इसका स्लोप 50% यानी 2/1 कर दिया है। अब ये किधर जाएगा, यहाँ पे रिवर्स को हम अनचेक कर लेते हैं, रिवर्स हमको नहीं चाहिए। और यहाँ पे पहले तो हम इसका सरफेस ऑन करेंगे, तो सरफेस ईजी हमने ऑन कर दिया है, ईजी ऑन कर दिया है। और अब एड लिंक भी लगा दिया है। तो अब यहाँ पे देखें क्या क्या गलती हम कर रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप माइनस में दे दिया है। अगर माइनस में देंगे तो ये माइनस में जाएगा और कभी भी आपके कट वाले स्लोप में टच नहीं होगा। तो आप यहाँ से जो है ना, यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी आपको मिस हो सकती हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, ये समझ में नहीं आता ये गलती कहाँ पे हुई है। तो मैं ये देखें माइनस स्लोप हमने निकाल दिया है। तो अब ये जाके हमारा फिल सिचुएशन हो गया कि 1 मीटर का ये स्लोप बनाएगा, ये डिच टाइप एक बनाएगा, और ये डिच के बाद ये सीधा जाके सरफेस में टच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये फिल कंडीशन। और अगर ये माइनस हो गया तो यहाँ पे अगर सरफेस माइनस में, तो ये हमारा कट सिचुएशन। तो अगर हम इसको फिर स्क्रीन करते हैं, तो अगर हमारा देखें तो थोड़ा सा इसको लेकर आते हैं इधर, और यहाँ पे अब देखें अगर ये कट सिचुएशन होगा तो ये ट्रेंच बना देगा, और ये फिल्ड सिचुएशन होगा तो सिर्फ स्लोप चला जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन अभी काम कर रही हैं। एक और भी है कि चीज़ें, अगर आपके पास और कंडीशन है इसमें और बढ़ाना चाहते हैं कि एक स्लोप हमने 2 मीटर तक हम डेप्थ में कोई कंडीशन दे देते हैं कि हम इतनी डेप्थ तक अगर हो तो इतना स्लोप जाए, 1/2 का जाए, 1/1 का जाए। अगर इससे स्लोप एक्सीड हो जाए तो फिर क्या करें। तो इसको आप डिसीजन को आप और बढ़ाते जाएं। तो ये सेम इसी तरह आपका चलेगा। तो अभी बहुत बड़ा वीडियो भी हो गया है, तो और एक कंडीशन डाल। तो अब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि इनके देखें जब तक कोड नहीं होंगे तब तक आपका प्रॉब्लम ये होगा कि उनको वो फिर अर्थवर्क और ये कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैंने जल्दी जल्दी में कोड दे दिया है। मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या कोड दिया है। ये हिंज का कोड दिया है, ये पॉइंट नंबर 6 को, और उसके साथ यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे कोड दिया है डे लाइट का, और सॉरी टॉप और डाटम का। ये देखें ये अगर सरफेस ऊपर होगा या नीचे होगा, क्योंकि इसमें हम कोई मटेरियल नहीं दे रहे हैं, तो ये अर्थवर्क का काम करेगा, ऊपर कटिंग के लिए और नीचे फिलिंग के लिए। तो ये इसका मैंने डाटम टॉप भी होगा, अगर नीचे होगा तो ये टॉप होगा, और ऊपर से होगा तो ये डाटम होगा। तो ये दोनों कोड कामा देकर यहाँ पे ये देखें कोड दे दिया है। और ये सेम इसका भी होगा, और लेकिन इसका जो होगा वो होगा हमारा कोड डे लाइट का। ये जाके क्योंकि स्लोप टच होता है, और नीचे ये जो कंडीशन होगी ये बॉटम और टॉप की होगी। ऐसी ही कंडीशन सेम हमारी फिलिंग में आ जाएगी। फिलिंग में क्या होगा कि पॉइंट नंबर 5 है, तो पॉइंट नंबर 5 का जो होगा वो डे लाइट का पॉइंट है, और उसके साथ जो जो लाइन है लिंक है उसका टॉप और डाटम। तो लिंक जो होगी हमारी टॉप और डाटम होगी, और पॉइंट जो होगा वो डे लाइट का होगा। ऐसे ही सेम जो ये पॉइंट होगा हमारा 8 नंबर पॉइंट, ये डे लाइट का होगा, और ये लिंक टॉप बॉटम होगी, ये टॉप बॉटम होगी, ये टॉप बॉटम होगी। तो इस तरह से हमने इसके कोड सेट कर दिए हैं। तो एक और बाकी चीज़ है कि अगर और डिसीजन अगर हमने और लगाने हैं इसमें, तो वो किस तरह लगाते हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर बाद में हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो एक और डिसीजन हम लगाते हैं कि अगर फिल सिचुएशन में हमारी क्या है कि अगर कोई हम डिज़ाइन कर रहे हैं और क्लाइंट ने कोई हमें लिमिट दी है कि 2 मीटर से ज़्यादा फिल नहीं होनी चाहिए, या 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हमें डिज़ाइन करने के टाइम पे कैसे इसको कंट्रोल करें। तो हम इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, और हमारा ये एरो हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, और एक और डिसीजन लगा लेते हैं। यहाँ पे एक डिसीजन ले लिया है हमने एक और, तो ये डिसीजन इसका भी एरो हमें नहीं चाहिए, और यहाँ से अब हम एक एरो इस डिसीजन में ऐड कर देते हैं, और ये हमारा एरो लग गया है।
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि अब आपको मालूम है हमने यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाई थी, तो ये कंडीशन अब हम कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं हो क्योंकि यह कंडीशन हमारी दूसरी है। तो अब देखें ये कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हम कोई एक्सीड करते हैं, यहाँ पे मेरा पी तो मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट की है कि मैंने क्या है सॉरी P2 हमारा क्या है, जो हमारा एज होगा, अगर P2 की वैल्यू Y जो है इसका और 4 डाउन वो AP1, ये हम आपको याद होगा अगर हमने ये पॉइंट लगाया था, ये सेम कंडीशन है। अगर ये P2 माइनस AP1 यानी ये सरफेस वाला पॉइंट अगर ये ग्रेटर देन 2 मीटर हो, दो अगर ये 2 मीटर से ज़्यादा है तो ये फॉल्स में चला जाए, फॉल्स लेवल में चला जाए, यानी कि ये ये हमारा ये जो होगी ये हमारी लेस देन 2 मीटर है। तो ये लेस देन 2 मीटर है, तो अगर ये लेस ग्रेटर देन, क्योंकि हम अगर ये ग्रेटर है तो कंडीशन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब लेस है तो करेक्ट है। तो लेस है तो जो हमने पहले की कंडीशन लगाई थी वो तो सेम रख देंगे। देखें अगर ये लेस देन 2 मीटर है तो ये इसके साथ टच हो जाए, अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए, क्लाइंट हमें बोलता है कि ये 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये ट्रू कंडीशन, ऐसी ही कंडीशन है कि जहाँ पे P2 माइनस AP1 ग्रेटर देन 2 मीटर है, तो फिर अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे एक ये हमारी ट्रू कंडीशन हो जाएगी और मोर देन 2 मीटर हो जाएगा, मोर देन 2 मीटर हो जाएगा। तो अगर ऐसी ट्रू कंडीशन है, ये लेस देन 2 मीटर की यहाँ पे कंडीशन आ गई, अगर ये होगी तो अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे देखें अगर आपका स्क्रीन का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इसको, ये जो जगह है इसको आप पकड़ के और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जगह बहुत कम पड़ गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेस बन गया है। तो यहाँ पे मेरी अभी जो थी वो ट्रू कंडीशन ये है, और यहाँ पे अब मुझे वो एक रिपोर्ट चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि ये मैं रिपोर्ट इस तरफ रख लेता हूँ। तो ये रिपोर्ट मेरी क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने ये रिपोर्ट मैसेंजर में ले लिया तो ये मुझे एरर लिख कर आ जाए, या वार्निंग दे दे, या इंफॉर्मेशन दे दे। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे क्या चाहिए। ये मोर देन 2 मीटर है तो मुझे वार्निंग दे दे इट इज़ मोर देन 2 मीटर, तो इसको मोर देन 2 मीटर, तो ये वार्निंग मेरे पास आ जाए। तो ये वार्निंग आने से क्या होगा, जब भी मेरी फिलिंग 2 मीटर से बढ़ेगी तो मैं उसको प्रोफाइल को डाउन कर सकता हूँ कि कहीं पे भी मेरी 2 मीटर से अगर एक्सीड हो गई है तो ये मेरी कंडीशन फिर इस तरह से ये मुझे वार, तो ये मुझे मैसेज आ जाएगा मोर देन 2 मीटर का, और यहाँ पे इन्वर्टेड कमास भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट मुझे मैसेज आ जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मेरी 1.2 मीटर है, 28 है, अगर यहाँ तक अगर 2 पॉइंट है तो ये स्लोप कनेक्ट हो रहा है, 1.62 तक हो गया है, और यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया है 1.8 तक, अब बहुत करीब पहुँच गए हैं 2 मीटर तक। अब यहाँ पे देखेंगे 2.29 पे मुझे वार्निंग आ गई है कि ये मेरा स्लोप अब कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं 2 मीटर से बढ़ गया हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि माइनस 1.99 पे भी ये 1.999 पे भी ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये अगर 2.001 पे होगा, 2.0001 पे होगा तो ये यहाँ पे 2.01 1 मिली भी अगर ये डाउन है तो ये हमारा स्लोप नहीं बना। तो इस तरह से दूसरी कंडीशन आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 2 मीटर, तो मेरी ये स्लोप बन गया। और इस तरह से अब इसको हम नेक्स्ट सेगमेंट में बहुत बड़ा हो गया है हमारा 25 मिनट का, तो नेक्स्ट सेगमेंट में इसको यूटिलाइज कैसे करें अपने सिविल 3D में वो डिस्कस करेंगे।
करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।